दोस्तों अभी जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो एक हाई पावर का रेडिएशन, ये दरअसल गामा रेज है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि कई सारे सेलेस्टियल बॉडीज जो हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं उन सभी को ये तबाह भी कर सकता है। अब एक तरफ से इसे हम किलर वेव भी कह सकते हैं, यानी कि ये जिस चीज़ के ऊपर टकराएगा वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। अब आज का सवाल हमारा ये है कि क्या ये हमारे धरती जैसे बड़े प्लेनेट को ख़त्म कर सकता है और क्या इसके गिरने से हमारी पूरी ह्यूमन लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। उससे पहले मेरे चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग के लिए मैं बहुत ही मेहनत से ऐसी कंटेंट ढूंढ के लाता हूं, लेकिन आप लोग ना ही सब्सक्राइब करते और ना ही लाइक। सो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग का सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत ही मोटिवेशन देगा, तो अपनी लाइक और सब्सक्राइब मुझे जरूर देना। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये गामा रेडिएशन यानी कि गामा रे होता क्या है। तो दरअसल ये है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। अब वेवलेंथ छोटा होने का मतलब ये नहीं है कि ये ज़्यादा तबाही नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका जो गामा रे बर्स्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर ये बनता कैसे, यानी कि आखिर ये हमारे यूनिवर्स में जेनरेट कैसे होता है। सो गामा रेडिएशन जेनरेट होता है आर्टिफिशियली और नेचुरली, दोनों तरीके से। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस गामा रेस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है बायोलॉजिकल फील्ड में। मैं आप लोग को बता दूं कि कैंसर के सेल्स को भी मारने में ये काफ़ी ज़्यादा कारगर है, और भी कई सारे ट्रीटमेंट इस गामा रेस के मदद से होता है। अब ये वाले गामा रेस की वेवलेंथ और रेडिएशन भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, लेकिन मैं अगर बात करूँ वो गामा रे बर्स्ट की जो कि हमारे यूनिवर्स में नेचुरली पैदा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। और ये पैदा होते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स से, पल्सर से, ब्लैक होल से और सुपरनोवा जैसे बड़े ब्लास्ट से। ओवरऑल मैं कहूँ तो ये क्रिएट होते हैं एक ऐसे ब्लास्ट से जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है और काफ़ी ज़्यादा वो ब्राइट होता है। अब चलिए चलते हैं गामा रेस के डार्क साइड में। अब जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, तो इसकी ताकत आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सिर्फ 1 सेकेंड में इतना ज़्यादा एनर्जी को क्रिएट करता है जितना एनर्जी हमारे सन को क्रिएट करने लगभग 10 बिलियन साल का वक्त लग जाएगा। इस गामा रेस बर्स्ट को पहली बार देखा गया था 1967 में वेला सैटेलाइट के द्वारा। अब चलिए आते हैं हम अपने सवाल पे कि क्या गामा रे बर्स्ट से हमारी इस धरती की पूरी तरीके से तबाही हो सकती है। तो मैं बता दूं कि अभी तो कोई भी ऐसा गामा रे बर्स्ट नहीं है जो कि हमारे अर्थ से डायरेक्ट लाइन टू लाइन हिट किया हो, यानी कि डायरेक्टली अर्थ के ऊपर गिरा हो। अभी तक जितने भी गामा रे बर्स्ट है वो हमारे बगल से ही होकर गुजर जाते। लेकिन 9 अक्टूबर 2022 का वो गामा रे बर्स्ट जिसका नाम था GRB 2209A, जो कि हमारे अर्थ से लगभग 2.4 बिलियन लाइट ईयर दूर से आया था, और ये हमारे अर्थ को पहली बार डायरेक्ट हिट किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जब हमारे अर्थ को हिट कर चुका है तो ये हमारे अर्थ को पूरी तरीके से तबाह क्यों नहीं किया। तो मैं जैसा कि बताया था कि इसका वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, जिस वजह से ये इतनी दूरी में तो अपना असर नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर कोई गामा रे बर्स्ट हमारे पृथ्वी से लगभग 500 लाइट ईयर दूरी होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा, और वो हमारे डायरेक्टली अर्थ को हिट करता है तो ये पूरी संभावना है कि वो हमारे इस ह्यूमन जाति को पूरी तरीके से समाप्त कर देगा। गामा रे बर्स्ट को हमारी धरती को तबाह करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब जैसा कि 2022 में जो गामा रे बर्स्ट था जो हमारे अर्थ को डायरेक्टली हिट किया था, उससे हमारे अर्थ पर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। सिर्फ कुछ सैटेलाइट्स में थोड़ी सी खराबी हुई थी जिसे कि ईजिली ठीक किया जा चुका है। लेकिन अगर यही गामा रे बर्स्ट हमारे पास से अर्थ हिट करता है तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा तबाही का मंजर होगा। अब मुझे पता है कि आप लोग सबके दिमाग में ये चीज़ चल रहा होगा कि गामा रे बर्स्ट कुछ इस तरीके से आएगा और हमारी धरती में एक होल करते हुए, या हमारी धरती को आधा करते हुए, या फिर हमारी धरती पर एक ब्लास्ट करते हुए गुजर जाएगा। अब मैं बता दूं कि गामा रे बर्स्ट इस तरीके से हमें ख़त्म नहीं करेगा या इस तरीके से हमारे अर्थ पे टकराएगा नहीं। अब जैसे जैसे गामा रे सबसे पहले हमारे अर्थ के करीब आते जाएगा, वैसे वैसे उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमने वाली जितनी भी सैटेलाइट्स है वो सब धीरे धीरे खराब होने लगेंगी, और उनके खराब होने की वजह से हमारे अर्थ पर कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, और ये हमारे अर्थ से कुछ इस तरीके से होते हुए गुजर जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये तो ऐसे ही गुजरेगा तो हमें कोई नुकसान कैसे होगा। तो सबसे पहले तो इस चीज़ की वजह से हमारी कम्युनिकेशन पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल हम लोग उस पीरियड में पहुंच जाएंगे जिस समय मोबाइल फ़ोन या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से चलती हो।
और जब ये डायरेक्ट हमारे अर्थ को हिट करेगी तो ये हमारे अर्थ का जो ओजोन लेयर है उसे लगभग 30% तक ये पूरी तरीके से खत्म कर देगी, जिससे सन का डायरेक्टली लाइट हमारे अर्थ पर पड़ेगा और हम ह्यूमंस की जो स्किन है वो पूरी तरीके से जल जाएगी। अब वेल, ये जितना आप लोग को सुनने में सरल लग रहा है उतना ही ये वियर्ड कंडीशन है, क्योंकि जब हमारे सन का लाइट डायरेक्टली हमारी स्किन पर पड़ेगा तो हमारी पूरी स्किन जल के तबाह हो जाएगी और ओजोन लेयर के तबाह होने की वजह से हमारे अर्थ पर ज़्यादातर पानी वेपराइज होके हवा में उड़ जाएंगे और उसके बाद जो पेड़ पौधे हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे, जिससे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और जिस वजह से एनिमल्स जितने भी सारे हैं वो सारे मर जाएंगे। हम ह्यूमंस कैसे भी करके 1 साल या 2 साल तक हम अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद शायद हम भी ना बच पाए। लेकिन अभी गामा रेज ब्रस्ट की संभावना तो थोड़ी भी नहीं है, क्योंकि गामा रे ब्रस्ट अभी तक हमारे इस मिल्की वे गैलेक्सी से ही बाहर दिखा है। और अगर ये गामा रे ब्रस्ट हमारे इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर होता भी है, तब तक हम जरूर कोई ना कोई दूसरा ग्रह या दूसरा कोई जगह ढूंढ लेंगे अपनी कॉलोनी को बैठाने का। वेल, अभी भी आप लोग को अगर गामा रे ब्रस्ट के लेकर कोई भी अपने मन में क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। मैं कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन का आंसर जरूर से दूं।